तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप पिछले वीडियो में अभी देख रहे हैं कि मैं लगातार आपके बीच डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.6 को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आराम से आप मस्ती में कॉपी किताब निकाल के बैठिए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है साथियों, ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। एग्जाम में इससे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में पूछा जाता है छोटा छोटा सवाल जो सॉल्व करना नहीं। बस समझेंगे। चलिए, तो अब हम आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन से शुरू करूंगा। 1 से लेके 6 तक पिछले 2 वीडियो में मैं करा चुका हूं, तो आप वीडियो को जाके देखें चैनल पर। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, और ऑब्वियस सी बात है कि आप वीडियो में रुकते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी किया जाए, है कि नहीं। तो आइए, हमारे पास जो सवाल है साथियों वो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखा है x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि सॉल्यूशन चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप बार बार आप चीज को जान रहे हैं कि हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स अकेला चाहिए, हम उसके साथ किसी को नहीं देख सकते। ये x log x क्या कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, वो भागेगा वहां से। dy बाई डी एक्स हमको अकेला चाहिए, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, यानी हमें dy बाई डी एक्स अकेला चाहिए। तो इसके लिए मैं बताता हूं साथी कि ये x log x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो जब इसमें आप x log x से डिवाइड करिएगा तो ये पूरे कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास जो बचेगा वो रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस, देखिए इसके साथ गुना में कोई नहीं, मतलब 1 है, और 1 में डिवाइड कौन होगा, x log x, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, x log x से, है ना। तो इसमें हो गया, इसमें हो गया, इधर करना है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में आपका 2 बाई एक्स और इंटू में है log x, और यहां पर डिवीजन किया जा रहा है x log x से, बस नहीं। तो ये आपका log x कटेगा, इसके नीचे कुछ ना मतलब 1 है, तो एक स्टेप और बढ़ाया जाए, है ना। और अगला स्टेप में देखिएगा तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स log x इंटू में y, और 2 बाई एक्स एज इट इज रहेगा, एक ऊपर चला जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए क्या। अगर आप एक ऊपर चला गया x नीचे आ जाएगा। अगर यहां तक आप समझ गए हो तो मैं डायरेक्ट यहां लिखूंगा 2 एकम 2 x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे साथी कि यहां पर जो चीज है वो हो जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब हमको लगता है साक्षात ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो यहां पर बोलेंगे क्लियरली इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कौन सा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, है ना। अब बताइए वेयर, जहां पर p क्या है सबको पता है, y के साथ जो चिंपैंजी है वो आपका p है, तो p बराबर 1/x log x है, और q बराबर का चीज जो बराबर के बाद है वो q है, 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या चाहिए साथी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर
आई एफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है ई का पावर में इंटीग्रल पी डी एक्स। अब देखिएगा ई का पावर में पी का वैल्यू है, पी का वैल्यू है 1/1 एक्स लॉग एक्स और डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग को चौड़ा रखना पड़ेगा, बात समझेंगे? नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा, अब बाद में कहिएगा कि दिमागवा है चौड़ा तो समझेगा कि अल्लाह सुन। आइए देखिए साथी, तो ये log x का डेरिवेटिव यहाँ 1/x प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो इंटीग्रल है ऊपर वाला, ये डायरेक्ट नहीं बन रहा है, इसमें एक मेथड लग रहा है जिसका नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बात समझे? तो इसके लिए क्या है कि आपको पुट करना है log x को t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है। अभी मैं सब्स्टिट्यूशन में यही सिखा रहा हूं कि अगर यहाँ किसी का डेरिवेटिव है प्रेजेंट तो हम उसी को t मानेंगे। अगर log x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो log x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर sin x का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता तो sin x को t सब्स्टिट्यूट करते। बात समझे? तो log x का डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो पहला में पुट और दूसरा में डिफरेंशिएट, है ना। तो log x का डेरिवेटिव 1/x और x का dx और t का dt। नाउ अब आपको चलना पड़ेगा कहां से? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो क्या है? e के पावर में देखिए 1/x और dx मिलेगा तो dt देगा, 1/x और dx मिलेगा तो क्या देगा? dt, और नीचे बच जाएगा 1/log x को तो आपने t कहा है, तो e का पावर में 1/t का हो जाएगा log mod t, है ना। और यहाँ सिर्फ बचेगा आपका e और log काट देगा तो सिर्फ t बचेगा। t मोड में भी आप लगा सकते हैं या सिंपली ऐसे, है ना। और t जो है वो t किसको बोले थे? log x को। तो ये हमारा हो गया log x, ठीक है साथी। यहां log x पूरा पूरा पॉजिटिव है क्योंकि मोड था। तो हमारे पास आ चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालेंगे साथी। q का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। q का जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है मित्रों? q का वैल्यू है 2/x², और इंटीग्रेटिंग आपके सामने है। अब मुझे चाहिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि ये पूरे को डिलीट करते पहले एक फॉर्मूला लगाते हैं, इफ बराबर कीप वाला, है कि नहीं? इसको पूरे मिटाया जाए। चलिए नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ये दिया जाता है, सॉल्यूशन होता है इफ बराबर कीप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास log x बराबर q का वैल्यू है 2/x² इंटू log x और विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का c। देखिए साथी, इसको बनाने का इकलौता हमारे पास जो तरीका है वो है बाय पार्ट्स, बात समझे? तो बाय पार्ट्स में सबसे पहले आप जानते हैं कि फंक्शन को एज अ फर्स्ट और सेकेंड पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहला और दूसरा मानने का एक नियम है कि आइलेट वर्ड में जो पहले आएगा उसको हम पहला फंक्शन मानेंगे। तो आइलेट वर्ड में पहले लॉगरिथमिक आता है तब ना अलजेब्रा आता है। तो ये log x जो हो गया वो आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और 2/x² आपका सेकेंड हो गया। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स, यूजिंग बाय पार्ट्स विद, तो बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? y इंटू log x बराबर पहला फंक्शन को बाहर निकालेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर निकाले थे उसका डेरिवेटिव। log x को बाहर निकाले थे तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x और दूसरा का इंटीग्रेशन और फिर होल dx।
ठीक है साथी, ये रहा आपका log x, टू कांस्टेंट बाहर, 1/x² का -1/x, फिर से 1/x, टू कांस्टेंट बाहर या तो -2/x, इसका 2/x² का -2/x और विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया -2 log x डिवाइडेड बाय x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रल में 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x। और आपको पता है कि c जो है वो चलते आ रहा है, भले यहां नहीं लिखे थे, है ना, c आपका चल ही रहा है, इधर आप मिटा सकते हैं। दुनिया क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, जीवन है तो संघर्ष करना पड़ेगा और बिना संघर्ष किए आपका रिजल्ट बन नहीं सकता है। बात को आपको समझना पड़ेगा। आपका ध्यान इसमें नहीं कि हम समझा रहे अच्छा से, आपका ध्यान है कि यहाँ बोर्ड छोटा है, उससे कोई मतलब है भाई, है कंटेंट पर ध्यान दो। मतलब क्या है, समझ में आ रहा है भैया? आप देख रहे बोर्ड, इससे कोई मतलब है? इसी में पूरा क्लास 12th हमने पढ़ाया शुरू बार में, पहला सेशन जब मेरा था 12th का। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है खाली वीडियो 10 सेकेंड देख रहे छोड़ दे रहे हैं। संघर्ष मैं आपके लिए कर रहा हूं ना सर, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आपके डिमांड के अनुसार काम करूंगा मैं। आप जो टॉपिक दोगे मैं उसको बनाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, एक स्टेप और आगे बढ़ा कि इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए। -2 इंटू log x बाय x प्लस 2 और 1/x² होगा -1/x प्लस का c। ये जो निकल रहा है मेरे दोस्तों, ये y इंटू log x है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये y इंटू log x बराबर -2, दोनों में कॉमन है, 1/x भी कॉमन है, तो -2/x हमने कॉमन लिया, तो यहां बच गया log x, और माइनस तो कॉमन है क्या, प्लस हो गया, और 1/x 2 भी कॉमन चला गया और बाय x भी कॉमन चला गया, तो -2/x कॉमन चला गया, तो यहाँ पूरे +1 बच गया, है ना। अब प्लस का c हो गया। आप चाहोगे तो आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, या तो log x को डिवाइड कर दो, बात समझे कि नहीं, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो log x को डिवाइड भी कर दो। अब देखते हैं कि आपका किताब वाला आंसर क्या दिया है, बस समझे कि आंसर मैच करा के छोड़ रहे हैं हम, आधा अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं, हम रट के भी नहीं आए कि हमें आंसर पता है, मैंने सॉल्व किया, बात समझे कि नहीं, और आपके पास लेके आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 था, देखिए बिल्कुल इसी अंदाज में छोड़ा है साथियों, बात समझे कि नहीं, बिल्कुल इसी अंदाज में। सबको पता है log कभी निगेटिव नहीं होगा, तो यहां मोड़ लगा दिया, कुछ नहीं, सब सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, है ना। चलिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा साथियों, बात समझे कि नहीं। जिंदगी आपका हसीन हो जाएगा अगर आप मेहनत का आदत डालोगे। आप किस्मत के भरोसे बैठे हो, बात को समझिए, किस्मत भी उसी का साथ देता है जो बालक दिन रात मेहनत करता है। भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है, कामचोर और जो कमजोर है वो कर नहीं देगा। क्षमता होना चाहिए लड़ने का, भगवान परेशानी भी उसी को देता है जो खिलाड़ी बड़ा पक्का होता है। बात को समझिए, मेहनत, बैठिए ना, बैठिए 3 घंटा बैठिए ना पढ़ने के लिए, बैठिए लगातार, कुछ भी हो जाए उठना ही नहीं है। अब ऊपर वाला चाहेगा तो उठना पड़ेगा, मान लीजिए कुछ पानी वगैरह पी लिए तो जाना पड़ा तो जा सकते हैं, बात समझे। लेकिन हाँ, पढ़ाई को छोड़ के किसी और फालतू चीज के लिए मत उठिए। 3 घंटा बैठिए ना, आदत बने ना 3 घंटा का। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं बात करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है साथी। 1 + x² गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल्स टू कॉट एक्स dx। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए दोनों तरफ dx dx दिख रहा है, तो आपको क्या करना है मित्रों कि आपको एक तरफ लेके आना है। बस समझे कि नहीं, आपको क्या करना है dx वाला को एक तरफ लेके आना है। तो लाया जाए, आइए देखते हैं। dy वाला रहने दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, उधर गया कॉट एक्स आपका पॉजिटिव है और dx, ये प्लस में 2xy उधर गया तो माइनस में 2xy dx। आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू dx कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचा कॉट एक्स माइनस 2xy। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा यहां से आप dy बाई डी एक्स निकाल लो या चाहो तो dx बाई डी वाई निकाल लो, ये डिपेंड करता है सुटेबल किस में पड़ रहा है। बात समझे नहीं, जैसे अगर मैं कहूं कि dy बाई डी एक्स निकालो तो dy को अपने पास रखा और इंटू dx जो था वो डिवाइड में आ गया, उधर क्या बचा कॉट एक्स बचा माइनस का 2xy बचा, और ये जो चीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना में है इधर आके डिवाइड में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करिए, आप अलग अलग भेज दीजिए, चरका को दोनों जगह भेज दीजिए। ठंडा का दिन है, कॉट एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y। अब ये y वाला टर्म को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई और इक्वल टू में क्या बचेगा कॉट एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमें लग रहा है कि ये साक्षात एलडीई है। एलडीई का मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ई हो गया dy बाई डी एक्स, ई हो गया आपका p, ई हो गया y, अब बराबर में क्यों है तो यहां पर लिखेंगे क्लियरली इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहां पर y के साथ वाला p होगा, फिर p बराबर क्या है साथी 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q बराबर क्या है तो कॉट एक्स बाय 1 प्लस एक्स। देखिए y के साथ वाला p कहना है और बराबर के बाद वाला q कहना है। क्लियर है ना साथी? आइए अब मुझे चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। इसका फॉर्मूला होता है e के पावर में इंटीग्रल p dx। तो e के पावर में p का वैल्यू क्या है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब आप देखो नीचे का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर है, तो डायरेक्ट आंसर होता है लॉग मोड नीचे वाला और प्लस का सी तो यहां लगाएंगे नहीं, ई लॉग एक दूसरे को काटेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या साथी नीचे तक आपको दिख पा रहा है क्या? एक बार मैं भी कंफर्म हो जाता हूं, हाँ दिख रहा है। चलिए आइए साथियों नेक्स्ट आप जो है सो सॉल्यूशन निकालेंगे। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो अब क्या निकालेंगे सॉल्यूशन। तो लिखेंगे नाउ solution of
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इज गिवन बाय, ऐसे लिखते थे। सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय इफ बराबर कीप। चलो साथी पुट किया जाए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यू इंटू, क्यू का वैल्यू क्या है कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या है फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस का सी। तू कहे तो आराम से छोलू, जी सर आराम से काट सकते हैं इसको आप। क्या हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड साइन एक्स और प्लस का सी। यही आंसर हो गया। ये आंसर हो सकता है या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकता है। बस हमें हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। आप यहां छोड़ दीजिएगा तो कोई एतराज नहीं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस समझे कि नहीं। यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। आंसर मैच करा लेते हैं साथी। एट नंबर का, हाँ ई का किया है, इसको इधर ले आया है। देख रहे हैं हम बार बार कह रहे हैं, कभी ले जाता है कभी नहीं ले जाता है। ठीक है तो चलिए अब मैं बात करूंगा, इधर ला के आपको मैं बता दूंगा सर, है ना। चलिए ले आता हूं, इसको इधर डिवाइड किया है, कर देते हैं। ये y है, देखिए यहां लॉग मोड साइन एक्स है तो यहां गुना में कुछ ना मतलब 1 है तो 1 में डिवाइड हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस सी में डिवाइड हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली y बराबर, इसको ऊपर ले जाओगे तो पूरे के पावर का साइन बदलेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 हो गया इंटू लॉग मोड साइन एक्स हो गया और सी, और इसको ऊपर ले गए इसका भी पावर -1 हो गया। और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है चलिए नोट डाउन किया जाए, तब तक मैं इधर वाला को मिटा देता हूं। नेक्स्ट बढ़िया से पूछना पड़ता है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा ना मेरी। बात समझ रहे ना, आपको जो है सो साफ सफाई रहने भी सीखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल जो मेरे पास आएगा वो रहेगा साथियों क्वेश्चन नंबर 9, तगड़ा टाइप से, बात समझ नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 9, इसका कहना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy बाय dx प्लस y माइनस x प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बराबर का 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है साथी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, dy बाई dx निकालने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा साथियों, dy बाई dx निकालने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, तो dy बाई dx यहाँ है और x है तो x दोनों तरफ डिवाइड, क्या है कि हमारा तो अकेला ना चाहिए भाई, dy बाई dx तो हमें अकेला ना चाहिए।
तो x से सब में भागा कर दो, तो यहां से x हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स हो जाएगा माइनस ये 1 x कटेगा, जिससे इसमें भी x डिवाइड होगा ना, या करके मैं बता दूं, चलिए तो करके बता दे रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मिटा कर अच्छे से बता देते हैं पूरा फ्रेश चार्ट में। आइए या लिख भी देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x वी गेट, यहां रहता कचरा, तो कचरा से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। सिर्फ dy बाई डी एक्स को अकेला देखना है, ये बात तुम भूलो मत। बात समझे कि नहीं? चाहे तुम झुलवा झूलो पर इसको हटाना ना भूलो, ठीक ना? आइए तो क्या होगा साथी, तो इधर हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स, और सभी में डिवाइड होगा किससे? x से, और उधर भी जीरो में भी डिवाइड होगा किससे? x से। आइए अभी चरका चारों के पास जाएगा, समझे? तो यहां जाएगा तो ये कट जाएगा, और यहां जाएगा तो y बाई एक्स बचेगा, और यहां जाएगा तो x कट के 1 बचेगा, और यहां जाएगा तो x कट जाएगा y कॉट x बचेगा। बस समझ रहे हो यार? और 0/x हो जाएगा 0। अब y वाला टर्म y दोनों में है, तो ये आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स प्लस y कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा cot x प्लस का, और यहां बचेगा आपका 1/x। ठीक है साथी, यहां क्या बचेगा? 1/x और cot x, अब माइनस का 1 बचेगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस ये पूरा py और बराबर का q, तो ये हो गया cot x और प्लस का 1/x। अब आप देखिए कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा दिख रहा है? dy बाई डी एक्स प्लस py बराबर q, जी सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब ये है तो कौन सा फॉर्म का है, आइए देखते हैं। तो क्लियरली इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस py बराबर q, वेयर p बराबर क्या है साथी? p बराबर क्या है मित्रों? बड़ी लंबा है कि नहीं? तो कोई बच्चा कह रहा था कि ठीक है लंबे पसंद था हमें, तो देख लो आ गया cot x प्लस 1/x, और q बराबर है, और q बराबर है 1। ठीक है, आइए मुझे जो चाहिए उसका नाम है IF, और IF माने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, चलिए e के पावर में p का वैल्यू क्या है साथी? cot x प्लस 1/x और विद रिस्पेक्ट टू x। आइए e के पावर में cot x का अलग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और 1/x का अलग इंटीग्रेशन। जितना भी खेल खेल रहे हैं आप सब पावर में खेल रहे हैं। यहां चीज चाहिए तो सिर्फ एक, पावर। पावर स्टार पवन सिंह खाली झमकौला से हुई। आइए पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से होगा साथी। आइए तो e के पावर में cot x का होता है log mod sin x, और 1/x का होता है log mod x। अब अगला जो प्रॉपर्टी लगेगा वो लॉगरिथम का होगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, इस साइड वाला आप देख पा रहे हैं क्या? इसको मिटा देता हूं साथी। वीडियो में ब्राइटनेस कम का शिकायत नहीं है, सब फ्रेश है ना मित्र? चलिए आइए साथी, कोई लड़का इसको देख के डर गया था,
सबसे आसान चीज है साथी, डरने से कुछ होता है जी। आइए, क्या बात है कि इतना खतरनाक आ रहा है, कैसे होगा? ई के पावर में लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये होगा लॉग एम एन, तो यानी कि एक्स इंटू साइन एक्स। एम के जगह एक्स है और एन के जगह साइन एक्स है। ई और लॉग एक दूसरे को काटेगा तो सिर्फ एक्स साइन एक्स बचेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया ना। अब चाहिए मुझे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ये दिया जाता है किस फॉर्मूला से? इफ बराबर किफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। ये y है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x साइन x बराबर q का मान कितना है? 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x dx प्लस का सी। इसे x वन जा करिएगा तो x से ना आएगा, तो खाली x लिखिए। अब इसमें बाय पार्ट्स लगेगा, तो आइलेट में पहले a आता है तब ना t आता है, तो अलजेब्रा वाला फर्स्ट और साइन एक्स वाला सेकेंड, ट्रिगो वाला, ठीक है। और बाय पार्ट्स लगा दीजिए, तो बाय पार्ट्स जब लगाएंगे तो क्या होगा? y इंटू एक्स साइन एक्स, पहला फंक्शन बाहर होगा, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर निकाले उसका डेरिवेटिव, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन और फिर होल dx, ठीक है। y इंटू एक्स साइन एक्स का एज हो गया, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और यहां माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट करे जा रहे हैं, किसी किसी को शॉर्टे पसंद है। आइए शॉर्ट देखते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस में, तो माइनस आके प्लस बना दिया, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, बस समझे। अब प्लस का सी जो चल रहा था वो चलेगा। अब क्या बात है साथी? एक्स साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस सी बाय एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स तीनों में डिवाइड हो गया, एक्स से एक्स कटा, साइन एक्स से साइन एक्स कटा, तो यहां हो गया y बराबर माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स कॉट एक्स प्लस का 1 और प्लस का c और इंटू में एक्स साइन एक्स का होल पावर माइनस 1। यही हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही हो जाएगा साथी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। RS मैच करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सॉरी क्या हो गया, थोड़ा सा यहां पर जैसे बच क्या गया, ये तो पावर ऊपर नहीं लेगा है, यहां बच क्या 1/x ना, आपने खाली 1 लिखा, गलत किया ना देव से ना, तो यहां हो जाएगा c इंटू सी डिवाइडेड बाय x इंटू साइन एक्स। ऐसे छोड़ दिया था, हम भी छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, 1/x माइनस कॉट एक्स प्लस सी बाय इतना, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए 9 नंबर था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ता हूं। किसकी ओर? 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तब तक इसको मिटा देते हैं। आ जाए,
एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल्स टू 1। ऐसे साथ ये बड़ा आसान है, एकदम डरना बिल्कुल नहीं है ना। देखिए आप थोड़ा सा यहां पर हैरान हो जाइएगा, कारण है कि जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो ये 1 बाय ये गुना में जो था ये भागा में आ जाएगा और आप तुरंत से सोचने लगोगे कि आई बप्पा कैसे होगा, है कि नहीं। नीचे दो टर्म आ गया, जैसे ऊपर में रहता प्लस में इधर लाके अपना काम करते हैं हम, लेकिन नीचे दो टर्म आ गया। कोई बात नहीं, हम दो फॉर्मेट पढ़े हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। कितना फॉर्म पढ़े हैं? दो फॉर्म। पहला था आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, और दूसरा था डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, और उसका सॉल्यूशन अलग निकलता है दोस्त। आप समझे कि नहीं? तो वो फॉर्मेट में सेट होगा, तो इसको पलटा जाए, दोनों तरफ जो है सो रेसिप्रोकल किया जाए, तो यहां हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई और इधर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो नीचे 1 आएगा तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। अब देखिए अगर यहां डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो एक्स को इधर लाना, तो यहां क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई माइनस क्यू बराबर वाई। अब ये क्या हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लियरली इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इसका अलग है। फॉर्म कौन सा है? डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू वाला है, वेयर पी बराबर क्या है साथी? तो एक्स के बाद -1 है, यहां एक्स के साथ वाला तो -1, अब बराबर के बाद वाला क्यू जो कि वाई है बराबर के बाद। अब मुझे चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाई। थोड़ा सा बदलता है दोस्त, क्योंकि इंटीग्रेशन या जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहां पर भी वाई के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां हो जाएगा ई के पावर में पी का वैल्यू -1 और विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ई के पावर में माइनस वाई हो जाएगा डी वाई, जैसे वाई के रिस्पेक्ट में -1 का माइनस वाई, ठीक है। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ना। मुझे चाहिए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ये दिया जाएगा एक्स इफ बराबर कीप विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस का सी। बताइए तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर माइनस वाई, क्यू का वैल्यू आई, ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई प्लस का सी। ये हमेशा दूसरा, और ये पावर एक्सपोनेंशियल है ना, तो हमेशा दूसरा होगा, क्योंकि वो आइलेट में सबसे लास्ट में आता है, और उसके साथ जो भी रहेगा वो पहला हो जाएगा। बाय पार्ट्स लगा दो साथी। तो बाय पार्ट्स में पहला फंक्शन बाहर निकलेगा, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस, जिसको बाहर निकाले उसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1n होगा। फिर दूसरा का इंटीग्रेशन और फिर से dy। चरका के चरके और y का कोफिशिएंट से भागा, मतलब यहां -1 से गुना ही हो जाएगा, माइनस से कोई दिक्कत नहीं। माइनस देखिए चरका का चरके तो होगा, फिर माइनस से भागा होगा तो यहां प्लस हो जाएगा। चलिए एक्स ई टू दी पावर माइनस वाई बराबर माइनस वाई टू दी पावर माइनस वाई, और फिर से यहां हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई, और प्लस सी जो चल रहा है वो तो चलेगा ना मेरी, है ना। चलिए अब ई टू दी पावर माइनस वाई से डिवाइड करो, तो एक्स अकेला बचेगा, माइनस वाई अकेला बचेगा, ये -1 बचेगा, ये प्लस का सी डिवाइडेड बाय ई का पावर -y बचेगा,
क्योंकि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें चारों में ना डिवाइड होगा दोस्त, सब में कर दिए। चलिए अब इसको जो है सो मिटा देते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलिए सबको इधर ले आया जाए। माइनस वाई इधर आया तो प्लस वाई, -1 इधर आया तो +1 इज इक्वल्स टू सी बचा दो और ई का पावर -y को ऊपर चढ़ा दो तो ये +y हो जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा साथी। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। 10 हो गया, अब 11 का बात करते हैं। कौन सा है 11? सब में जनरल सॉल्यूशन निकालना है 12 तक में, बात समझे नहीं? उसके बाद से जो है उसमें आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक आधा स्टेप, लास्ट में आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए साथियों 11 का कहना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करो, आप जो कर सकते हैं सो करो, या तो आप डी वाई बाय डी एक्स निकालो या तो आप डी एक्स बाय डी वाई निकालो। अगर परेशान होगा तो रेसिप्रोकल कर देना, जो करना है कर लो, हम लोग के मम्मी पापा जानते हैं। अब भाई सुनना, पहले सामान लेके पहुंचे यहां पर, बस समझे नहीं? देखिए क्या होगा, ये वाई डी एक्स हो जाएगा और जब मैं इसको इधर ले लूंगा तो सबका साइन बदल जाएगा। जो पॉजिटिव निगेटिव वाई स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव एक्स निगेटिव हो जाएगा और डी वाई। आप क्या करो साथी, डी एक्स को रहने दो, इंटू डी वाई इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, उधर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स और जो गुना में वाई है वो इधर जाके डिवाइड में वाई हो जाएगा। अब क्या परेशान है आप, अब तो मजा आ रहा है, डिवाइड करिए ना दोनों जगह। चलिए तो ये क्या है, डी एक्स बाय डी वाई, देखिए वाई स्क्वायर बटे वाई और माइनस एक्स बटे वाई, तू कहे तो काटू, एक पावर तो कटेगा ही। डी एक्स बाय डी वाई, एक्स वाला को इधर ले आओ तो एक्स बाय उधर बच गया वाई। देखना साथी, ये जो चीज है ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द अनदर फॉर्म जो था ना डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू वाला, पी के जगह है 1/y। ठीक है, अब क्या करो, अब लिख दो, क्या लिखेंगे, क्लियरली इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है मित्रों, dx बाय dy प्लस px बराबर q, वेयर जहां पर p हमारा क्या है, तो p है 1/y और q है साथी y, इसीलिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e के पावर में इंटीग्रल p dy होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, e के पावर में p का वैल्यू है 1/y और dy 1/y का होता है log मोड y, log और e एक दूसरे को काटता है, सिर्फ मोड y बचता है और लास्ट में हम इसको y भी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो अब सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखने के लिए इधर मिटाना पड़ेगा, तो मिटा दे रहे हैं। चलिए क्या है मित्रों, ना सॉल्यूशन
सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ये होता है एक्स इफ बराबर, दूसरा वाला है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन अलग होता है, इफ बराबर कीप नहीं, या एक्स इफ बराबर कीप, ठीक ना, एक्स इफ बराबर कीप dy प्लस का सी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y, वेरी गुड, q है आपका y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y, dy प्लस का सी, एक्स वाई ये हो गया वाई स्क्वायर dy प्लस का सी। अब क्या होगा साथी, एक्स वाई बराबर वाई क्यूब बाय 3 प्लस का सी, और यहां हो जाएगा एक्स बराबर वाई को अगर डिवाइड करेंगे तो वाई क्यूब बटे 3 इंटू वाई नीचे हो जाएगा प्लस सी बटे वाई, तो फाइनली एक वाई कटेगा तो 2 को तो बचेगा ना, एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे 3 प्लस सी बटे वाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, मैच कर लेते हैं एक बार आंसर। आपका आंखिया के सामने देखिए, मैं भी किताब लेके यहाँ पर देख रहा हूँ, क्वेश्चन तो सारा याद नहीं ना साथी, वाई स्क्वायर बाय 3 प्लस सी बाय वाई, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब जो है सो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। उनको लगता है इधर 3 सवाल जो था वो सब dx बाय dy वाला फॉर्म का था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथ, इसको मिटा देते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका कहना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है साथी, एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यहां से आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो y बाय एक्स प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। फिर से वही खेला, नीचे 2 टर्म आ रहा है, आपको परेशान करेगा, तो क्या करिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dx बाय dy और उधर हो जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, और अब dx बाय dy हो गया, तो इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों में, x बाय वाई प्लस 3y स्क्वायर बाय वाई। चलो इसको काट देते हैं। अब देखो x वाला dx बाय dy, x ऊपर है तो इधर x वाला टर्म लेगा, तो माइनस का x बाय वाई, अब उधर बच गया आपका 3y। ठीक है साथी, एक और स्टेप देख लो, dx बाय dy प्लस माइनस 1 बाय वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3y। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका फॉर्म क्या है, ऐसे लिखेंगे, क्लियरली इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बाय dy प्लस px बराबर q, वेयर p हमारा है माइनस 1 बाय एक्स और q हमारा है, नहीं p जो है वो माइनस 1 बाय वाई है, जो x के साथ है वो p है, और बराबर के बाद वाला q है, ये 3y है। इसीलिए मुझे चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर i, ये हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, और e टू दी पावर p का वैल्यू है माइनस 1 बाय dx नहीं होगा dy होगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, dy e के पावर में माइनस लॉग मोड y हो जाएगा, और माइनस ऊपर चला जाएगा पावर में, तो y का पावर माइनस 1 हो जाएगा, और y पावर माइनस, e और लॉग एक दूसरे को काटेगा तो y पावर माइनस 1 बचेगा, और y के पावर माइनस 1 नीचे आएगा तो
तो 1/y बचेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ना अब हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, ना सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स इफ बराबर कीप विद रिस्पेक्ट टू आई प्लस का सी। ये आपका x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y बराबर q का वैल्यू क्या है सर, q का वैल्यू है 3y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y dy प्लस का c। y से y काट दो सर। अब क्या बचने वाला है मित्रों, सॉल्यूशन हो जाएगा इतने में, x/y बराबर 3 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 3y प्लस का c। तो हमें x चाहिए तो y उधर गुना कर दो, तो 3y² प्लस cy और विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो साथियों इसमें दो पार्ट में जो सवाल था उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है ना। फर्स्ट पार्ट जो था जिसमें सारे क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन चाहिए था वो हमने कंप्लीट किया। अब मैं बात करने जा रहा हूं पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जो 13 से लेकर के 19 तक है। तो आपके पास टोटल 7 क्वेश्चन और बच गया इस एक्सरसाइज में। चलिए मैं बताता हूं, तब तक इसको आप नोट डाउन करिए। आइए साथी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाला, ठीक ना। उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, या फिर छोड़िए इसको नेक्स्ट वीडियो में ही हम कर देंगे, है ना। एक दिन में जो है सो आगे देख लेंगे, 4-5 एक और 2 वीडियो बन जाए तो ठीक है। तो साथियों आप बताइए कि आज का जो सॉल्यूशन था वो आपका कैसा था। देखिए रिकॉर्डेड क्लास और जो ऑफलाइन क्लास और जो लाइव क्लास तीनों में बहुत फर्क है साथी। तीनों बिल्कुल अलग अलग अंदाज में होता है। ऑफलाइन क्लास तो पूछो मत, पूरा भौकाल चलता है वहां, आप कभी आके देखिए उसमें। आज जो आ रहे हैं उसका तो बातें अजूबा है, ठीक है। तो मेरे साथियों ठंडा का दिन है, बच के मस्ती में रहिए, है कि नहीं। और सबसे जरूरी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आपके पास एकलौता हथियार है कि अपने जीवन को बड़ा सुकून भरा बना सकते हो, बशर्ते आपको अभी मेहनत करना पड़ेगा। अगर अभी पढ़ोगे तो बाद में एंजॉय करोगे, सुकून से जियोगे, और अभी सुकून से रहोगे तो बाद में आपको बड़ा कष्ट वाला जिंदगी मिलने वाला है। तो इसीलिए साथियों मेहनत करिए और रिजल्ट संवारिए, और माँ बाप के नजर में 56 इंच का लेके घूमिए। बात समझे कि नहीं। चलिए तो आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और रात में वीडियो बना रहे हैं इसलिए मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ। और मस्ती में रहिए, स्वस्थ रहिए। सबसे जरूरी चीज है कि आपका हेल्थ सही होना चाहिए। बात समझे कि नहीं। चलिए।